जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। दोस्तों, जब भी F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर बातचीत होती है तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट काफी स्टेल्दी हैं, इनको रडार पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि इनको मार गिरा पाना असंभव है या इनको रडार पर देखा ही नहीं जा सकता। इनका रडार क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन आमतौर पर 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन की तुलना में थोड़ा कम होता है। और इसी अवधारणा का खंडन कल ईरान के एक अटैक ने कर दिया। ईरान की तरफ से कल एक वीडियो रिलीज किया जाता है, जहां पर उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने अटैक करके भाग रहे F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनसे टारगेट किया है। इनफैक्ट उन्होंने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी रिलीज किया, जहां पर F-35 को एक हिट रजिस्टर करते देखा जा रहा है और उसके बाद वो बैटलफील्ड से भागता दिख रहा है। दरअसल दावा किया जाता है कि ईरान ने पहली बार युद्ध में F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया है और अमेरिका ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि जेट को इमरजेंसी लैंडिंग उसके बाद करनी पड़ी है, लेकिन पायलट और जेट पूर्णतया सुरक्षित हैं। लेकिन ईरान ने क्या सच में F-35 को हिट किया है या ये एक एआई इमेजरी थी? आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, अब ईरान के सेंट्रल इलाके की ये घटना है, जहां पर 19 मार्च 2026 की सुबह ये पूरा का पूरा मामला हुआ। दरअसल ईरान के सेंट्रल इलाके के ऊपर लोकल टाइम की बात करें तो तकरीबन सुबह 2:50 में यानी लगभग 3 बजे जो F-35 विमान है यह उड़ता दिखाई पड़ा था। उसके बाद ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने जब इस विमान को देखा तो उन्होंने सीधा इस पे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35 लाइटनिंग 2 के ऊपर जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया और इससे जेट को गंभीर नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि F-35 लाइटनिंग 2 को एक हिट मिली है। अब एयर डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं पता वो कौन सी मिसाइल थी, कैसी मिसाइल थी, लेकिन उसने F-35 लाइटनिंग 2 को हिट किया। उसके बाद धुआं निकला और धमाके भी हमें देखने को मिले हैं और बाद में फिर मिड एयर में ही F-35 लाइटनिंग 2 अपनी जो दिशा है उसको बदलकर भागता दिखा। ईरान ने दावा किया कि उच्च संभावना है कि जेट आगे चलकर क्रैश हो गया हो, हालांकि इस बात की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। अब इसके बाद जो तेहरान है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप इसके पूरे के पूरे पैटर्न को देखें तो आपको यही पता चलेगा कि ये जो विमान है ये आगे चल के कहीं क्रैश हुआ होगा। और अगर हम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने भी कहा कि जब इंफ्रारेड इमेजेस पे देखने पर पता चलता है तो वाकई हमें लगता है कि F-35 लाइटनिंग 2 ने एक हिट रजिस्टर करी है। और उसके बाद जो अमेरिकी दावा है इसमें से क्या सही है क्या गलत है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ईरान ने कहा कि ये उनके नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी है, जो उन्होंने F-35 लाइटनिंग 2 के अगेंस्ट वहां पर डिप्लॉय किया था। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 1250 से ज़्यादा जो इजराइल और यूएस के ड्रोन हैं ये पहले ही इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर उनके तरफ से ये कहा गया कि आने वाले भविष्य में हमले जो हैं वो और तेज होंगे और अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा जो विमान है उनको टारगेट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक खबर चल ही रही थी कि खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि कर दी है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक F-35 लाइटनिंग 2 जो ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन में था उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है और पायलट सुरक्षित हैं और उनकी हालत भी स्थिर है और घटना की जांच चल रही है। हालांकि उन्होंने क्रैश की खबरों का खंडन कर दिया है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि F-35 लाइटनिंग 2 को जो हिट है वो मिली है। अब अगर हम CNN की रिपोर्ट की बात माने तो CNN के साथ साथ 2 अन्य सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि जो सस्पेक्टेड ईरानियन फायर था उसमें ही ये विमान डैमेज हुआ है। यानी वो जो वीडियो सर्कुलेट किया गया वो CGI इमेजरी नहीं थी, बल्कि वो एक रियल फुटेज थी जहाँ पर F-35 ने हिट को लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक विमान को मार गिराए जाने पर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, इसमें आपको पता ही है कि नरेटिव ड्रिवन वॉर चल रही है। एक तरफ ईरान का समर्थन करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का समर्थन करने वाले लोग हैं। जो पक्ष ईरान का समर्थन कर रहा है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता मान रहा है कि हमने एक विमान मार गिराया है तो ये युद्ध जीतने जैसा है। देखिए, आमतौर पर एक बेसिक कॉमन सेंस है कि युद्ध में फिर चाहे आप जितना भी महंगा इक्विपमेंट उतार दें, वहाँ पर अनिश्चितताएं होती हैं और कोई भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये अजेय नहीं होता है, कोई भी पूर्णतः अदृश्य नहीं होता है। अगर विमान आए हैं तो उनको जो है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में हिट लगने की संभावना भी होती है
और दुश्मन उनको मार के गिरा भी सकता है। लेकिन F-35 की जहाँ तक बात रही तो इसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर या एडवांस स्टेल्थ फाइटर के तौर पर प्रमोट किया जाता है और इसकी पूरी की पूरी मार्केटिंग भी वैसे ही होती है। अमेरिका बढ़ चढ़कर ये दावा करता है कि ये वो विमान है जिसकी रडार टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप इसको रडार में नहीं देख सकते और यही कारण है कि ये विमान $100 मिलियन से ज़्यादा प्रति यूनिट की कॉस्ट करता है। लेकिन ईरान के पास इस समय S-300 और जो बवाद 373 जैसे सिस्टम्स हैं जो F-35 को हिट करने में उतने सक्षम नहीं माने जाते हैं। हालांकि कैपेबल हैं, लेकिन अमेरिका दावा करता है कि ये सिस्टम उतने कैपेबल नहीं है कि F-35 को हिट कर सकें। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने यहाँ पर जो विमान है उसको मार गिराया है, तो निसंदेह ये ईरान के प्रोपेगेंडा की एक बहुत बड़ी जीत है और अमेरिका और इसराइल के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। खैर, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि F-35 एक्सपोज हो चुका है या ये सिर्फ युद्ध के कह सकते हैं युद्ध में चलने वाली घटनाएं हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं और एक विमान के मार गिराए जाने से युद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबको पता है और अमेरिका ने खुद इस चीज़ को युद्ध के पहले एक्नॉलेज किया था कि इस युद्ध में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अवश्य बताएं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत के जो दूसरे बड़े डिफेंस प्रोग्राम हैं इनको लेकर जानकारी सामने आती जा रही है। कल से लेकर आज तक HAL के बड़े प्रोग्राम्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी गई हैं। आप सबको पता है कि कैट्स वॉरियर हमारा लॉयल विंग मैन है जिसका रोल आउट हो चुका है और ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि HAL जो है ये वॉरियर 2 या वॉरियर मार्क 2 जो कि एक अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल होने वाला है और ये कैट्स वॉरियर की तुलना में बड़ा होगा, उस पर काम कर रही है। और ये बेसिकली AMCA और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को सपोर्ट करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी अपडेट ये है कि रिपोर्ट्स में बताया गया कि मार्क 2 पहले वॉरियर कॉन्सेप्ट से अब काफ़ी बड़ा और पावरफुल हो चुका है और इसको हैवी वेपन्स को कैरी करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जहां पर इसमें स्टेल्थ का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाएगा। इंटरनल वेपन बेस होंगी जहां पर ये हथियारों को अंदर छिपा कर ले जा सकेगा और DSI इनटेक समय देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बड़ा गेम चेंजर ये होने वाला है ये ड्रोन, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंफर्म है, जो कि तकरीबन 1.5 टन की मिसाइल है और इसके अलावा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे जो बॉम्ब्स हैं उनको ये कैरी करेगा। यानी ये छोटा ड्रोन नहीं बल्कि एक हैवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है। हालांकि इसको लेकर HAL ने अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सामने नहीं रखी है इसके डायमेंशंस को लेकर, लेकिन अनुमान की बात माने तो इसका जो रियलिस्टिकली वेट होगा वो तकरीबन 10 से लेकर 13 टन के बीच में हो सकता है और ये दुनिया के जो बड़े UCAVs हैं उनमें गिना जाएगा, जैसे अमेरिका का MQ-25 स्टिंगरे हो गया या रशिया का S-70 ओकनिक ड्रोन हो गया। इंजन की बात करें तो इसको पावर करने के लिए मोस्ट लाइकली जो HTFE-25 इंजन है वो यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते। अभी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो फाइनल कॉल है वो HAL से ही आनी है और ये विमान हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, इसीलिए HTFE-25 के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। टोटल थ्रस्ट इनका तकरीबन 50 किलोमीटर तक होगा ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में और इनकी जो टॉप स्पीड होगी इन इंजन्स के थ्रू वो मैक 0.7 से 0.8, यानी ये एक सबसोनिक स्पीड पर उड़ने वाला ड्रोन होगा और इसको बनाया ही इसी उद्देश्य के लिए जा रहा है कि इससे हमें लॉन्ग इंड्योरेंस मिले, हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिले और ये सुपरसोनिक फाइटर जितना तेज तो नहीं होगा लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण काफ़ी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।